वेलकम बैक गाइस। आज मैं बिल्ड क्वालिटी टेस्ट करनी है इन्फिनिक्स के लेटेस्ट स्मार्टफोन इन्फिनिक्स नोट 11S की। एंड मुझे एक इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट करनी है, वो ये मैंने आपको ये बताया था कि इस फ़ोन में NEG डायनोरेक्स ग्लास है। एक्चुअली में यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 3 था, सो अगेन आई एम सॉरी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। स्टिल रिजल्ट्स आपके सामने थे, आपने देख लिया कि डिवाइस ड्रॉप टेस्ट में उतना बेटर परफॉर्म नहीं किया। नाउ अब इसको तो मैं वापस यहाँ पे रख देता हूँ। एंड बिफोर टू दैट, इन्फिनिक्स नोट 10 किस कंडीशन में है, हमने कुछ महीने पे आई गेस काफ़ी महीने पहले हमने इस फ़ोन को चेक किया था, सेम तरह का टेस्ट परफॉर्म किया था। फ़ोन के अंदर लिक्विड भी चला गया था, लेकिन फिर भी फ़ोन अभी भी प्रॉपरली वर्किंग। सीम्स लाइक इंटरनली कुछ प्रोटेक्शन किया गया होगा। रियली बिग डिस्प्ले है और यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले है। सो वी आर वेरी पॉजिटिव कि इन्फिनिक्स नोट 11S भी वैसे ही परफॉर्म करना चाहिए जैसे कि इन्फिनिक्स नोट 10। ऑलराइट, चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है और टाइमर भी स्टार्ट हो गया है। आई होप सो कि फ़ोन प्रॉपरली वर्क करना चाहिए लिक्विड में जाने के बाद भी। जस्ट मैं चेक कर लूँ कि सिम यहाँ पे लगा हुआ है ना। यस, हे देयर, आई गेस आप आवाज़ तो नहीं सुन पा रहे होंगे बिकॉज पानी के अंदर आवाज़ बहुत अलग सी आती है। सो लेट्स वेट फॉर द 5 मिनट्स। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 50 लीटर्स ऑफ वाटर है, सो प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज यू नो कि हम थोड़ा सा एक्सट्रीम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, राइट। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट होने वाले हैं और फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी अभी चल रही है। चलिए फ़ोन को बाहर निकालते हैं, देखते हैं क्या फ़ोन वर्किंग है कि नहीं है। अभी तो फ़ोन वर्क कर रहा है। लेट्स वेट एंड वॉच, क्या पता कुछ घंटे बाद ना काम करे। क्या लगता है आपको फ़ोन के अंदर लिक्विड गया होगा? आई थिंक डेफिनेटली जा चुका है। और आप देख सकते हैं जो मेन कैमरा लेंस है यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर भी नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, थोड़ा सा फील कर पाएंगे, यहाँ पे मॉइस्चर ऑलरेडी आ चुका है। ये रहा इसका सिम ट्रे। काफ़ी ज़्यादा लिक्विड यहाँ पे है। सिम ट्रे पे भी काफ़ी पानी है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं फ़ोन में बहुत सारा लिक्विड बाहर निकला है। इससे पहले कि फ़ोन डेड हो जाए तो मैं कुछ क्लिप्स कॉपी कर लेता हूँ, देन हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। फैमिली कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होना चाहिए बिकॉज ऐसा बजट फ़ोन है, तो जितना हो सके प्लास्टिक यहाँ पे यूज़ किया गया होगा। बैक पैनल यहाँ पे प्लास्टिक का है, लेकिन गुड पार्ट क्या है कि स्क्रैचेस आसानी से नहीं लग रहे हैं। डीपर स्क्रैचेस काफ़ी शार्प ऑब्जेक्ट से ही पड़ेंगे, लेकिन जस्ट फाइन हेलन स्क्रैचेस पड़ रहे हैं। व्हाट हैपन अगर हम इसको कॉइन से स्क्रैच करने की कोशिश करें, लाइक सिल्वर एंड मे बी स्टेनलेस स्टील एंड इवन गोल्ड, तो बहुत ही फाइन हेयरलाइन स्क्रैचेस पड़ रहे हैं। इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग इस बैक पैनल के इनसाइड से है, ऑलवेज वहीं पे रहेगी। एंड यहाँ पे फ्रंट कैमरे पे भी थोड़ा सा मॉइस्चर आ चुका है। अबाउट द कैमरा सेटअप, यहाँ पे प्लास्टिक का फ्रेम यूज़ किया गया है ऑन द एजेस, वहाँ पे पेंट जॉब है। एंड कैमरे के अराउंड यहाँ पे ग्लास यूज़ किया गया है, प्लास्टिक नहीं है। इन्फिनिक्स नोट 11 में प्लास्टिक यूज़ किया गया था। ईयर बेस ग्रिल काफ़ी बड़ा है और थोड़ा बाहर से भी है, मोस्ट लाइकली ये डैमेज हो जाना चाहिए विद कीज एंड कॉइंस। यस, लेकिन ये हार्ड प्लास्टिक का बना है। सिम ट्रे यहाँ पे हाइब्रिड डिज़ाइन का है, इनसाइड मेटल शीट है, आउटसाइड प्लास्टिक है। यहाँ पे गैस्केट प्रोटेक्शन लगा तो हुआ है, लेकिन आपने देखा कि वो इनफ नहीं है कि एक्सीडेंटली सिम ट्रे मुड़ने पे डैमेज होगा। क्वालिटी ठीक ठाक है, एक्सीडेंटली बेंड करने से भी ये डैमेज नहीं हो रहा है। वॉल्यूम बटन प्लास्टिक का बना हुआ है। क्या ये बाहर आएगा? अभी तक तो ये बाहर नहीं आ रहा है। गुड क्वालिटी, अनलाइक Redmi Note 10 एंड 11 के। फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी फास्ट है। क्या ये स्क्रैच लगने के बाद वर्क करेगा? हैवी स्क्रैचेस लगने के बाद भी फिंगरप्रिंट सेंसर प्रॉपरली वर्क कर रहा है।
छोटा सा यूएसबी टेस्ट भी करते हैं। वैसे ही गूगल पिक्सल 4a की केबल है, तो गूगल की क्वालिटी मुझे रियली पुअर लगती है, ज़्यादा उम्मीद ही नहीं है मुझे उससे। एंड यहाँ पे बेंड करने से एक्चुअली में ये पूरा फ्रेम ही बाहर आ जा रहा है, दैट्स सरप्राइजिंग। सो डेफिनेटली चार्ज करते वक्त ज़्यादा केबल को खींचने की कोशिश मत करेगा, शायद आपका बैक पैनल टूट सकता है और एग्जैक्टली ये फ्रेम टूट सकता है। एंड अबाउट द ग्लास, यहाँ पे NEG डायनोरेक्स ग्लास यूज़ किया गया है। सिमिलर ग्लास इन्फिनिक्स ने पहले भी बहुत सारे स्मार्टफोन में यूज़ किया है, और अगर हम स्क्रैच का पैटर्न देखें तो क्वाइट गुड है, जैसा कि रिजल्ट मिलना चाहिए। अप टू लेवल 5 तक यहाँ पे कोई स्क्रैच नहीं है, 6 पे माइनर है और 7 पे डीपर स्क्रैचेस पड़ते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट जो भी अपने साथ कैरी करते हैं, सिल्वर, गोल्ड, स्टेनलेस स्टील, निकल, कॉपर, इन सभी से आपके डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा। बट यस, डायमंड से आपके डिस्प्ले पे ऑब्वियसली स्क्रैच पड़ सकता है। अगर आप बड़े इंसान हैं, डायमंड की अंगूठियाँ पहन के घूमते हैं, तो शायद आपके डिस्प्ले पे स्क्रैच पड़ सकता है। एनीवेज, बैक पैनल पे आते हैं। यहाँ पे जस्ट रियर कैमरे पे ही ग्लास का पार्ट है, यहाँ पे भी सेम प्रोटेक्शन यूज़ किया गया होगा जैसा कि बैक साइड में, क्योंकि यहाँ पे भी लेवल 5 तक कोई स्क्रैच नहीं है। 6 एंड 7 पे माइनर एंड डीपर स्क्रैचेस पड़ रहे हैं। टाइम फॉर दी बेंड टेस्ट। लेट्स सी नोट 11S कैसा है। ऑलराइट, फर्स्ट हम इसको इनसाइड से बेंड करते हैं। हियर वी गो, 3, 2, 1। सरप्राइजिंगली फोन में काफी ज्यादा फ्लेक्स था। क्या हम यहाँ से पिंग पोंग खेल पाएंगे? देखिए, पिंग पोंग, पिंग पिंग पोंग, पिंग पोंग। चलिए अब हम बैक साइड से बेंड करते हैं। हियर वी गो, 3, 2, 1। अभी भी परफेक्टली वर्किंग है। ऑलराइट, एट द लास्ट चलिए ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फ़ोन अभी तक वर्किंग है, लेकिन मॉइस्चर प्रॉपरली अभी भी दिख रहा है। एंड आई थिंक ये चला जाना चाहिए, बिकॉज अगर फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आनी होती, लाइक अब तक आ गया होता। सो मे भी इसको आप ऑफ करके रखेंगे तो शायद वर्क करने लगे। चलिए ड्रॉप टेस्ट पर प्रोसीड करते हैं। NEG डायनोरेक्स ग्लास पहले भी हमने देखा है, बढ़िया था। डिफरेंट हाइट से ड्रॉप करते हैं, अप टू 5.5 to 6 फीट हाइट। फर्स्ट फ्रॉम द 2 फीट हाइट, जो स्टैंडर्ड हाइट होता है ऑन द मार्बल फ्लोर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, हाइट इंक्रीज करते हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 फीट की हाइट से ड्रॉप करते हैं। गुड, नो प्रॉब्लम। एंड एट द लास्ट फ्लैट सरफेस पे ऑन द मार्बल फ्लोर, 6 फीट हाइट ऑन द डिस्प्ले साइड से। लेट्स सी, हियर वी गो। फ्लैट गिरने के बाद भी डिस्प्ले पे एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो आई थिंक इन द लास्ट टेस्ट में हमें यही देखने को लग रहा है कि कॉर्निंग ग्लास की क्वालिटी चेंज होती जा रही है। यू रिमेंबर मेगा ड्रॉप टेस्ट में जब Realme GT मास्टर एडिशन ओनली फ़ोन था जो 7 फीट हाइट से भी नहीं टूटा था, वहाँ पे कॉर्निंग नहीं था, जबकि दूसरा ग्लास था पांडा और ड्रैगन टेल समथिंग था। एंड अदर फोन जिसमें कॉर्निंग थे सब फेल हो गए थे। और रिसेंटली इन्फिनिक्स नोट 11 में GG3 वो भी ड्रॉप टेस्ट में फेल, बट NEG डायनोरेक्स सेम्स गुड। अब चूंकि ये LCD पैनल है, इसीलिए भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो शॉक से नहीं डैमेज होते हैं। एमोलेड पैनल्स शॉक से ज़्यादातर डैमेज हो जाते हैं अगर बेटर प्रोटेक्शन या थोड़ा डिस्प्ले लो क्वालिटी का हो। सो दैट्स इट गाइस फॉर द इन्फिनिक्स नोट 11S।